गुड मॉर्निंग लर्नर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर मोशन। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं, कुछ अदर मोशन में हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिशेस स्विम, बर्ड्स फ्लाई, कार्स क्रूज थ्रू द हाईवे, atoms and molecules move, planets and galaxies move. These are all in motion. तो हम कैसे परसीव करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है मोशन में। तो इस चैप्टर में हमारा मेनली फोकस होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। एंड एट द एंड हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ब्रीफ। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने की। ओके, नाउ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर्स पे है, ठीक है? तो इस केस में रेलवे स्टेशन बन गया तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट। ओके, या फिर हम इसे ओरिजिन भी कहते हैं। तो चलो अब हम कॉन्सेप्ट और देखते हैं, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ मेरा मानना यह है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल यूज़ करूँ तो वो एक तो जल्दी भी समझ आता है और हमेशा याद भी रहता है। तो इमेजिन करो कि ये कोई रेस ट्रैक है, दिस इज़ योर ओरिजिन, और ये 10 किलोमीटर्स पे ग्रेजुएट हमने कर रखा है। So it is 10, it is 20, it is 30, it is 40, it is 50, it is 60. ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो और ये पॉइंट C मान लो। तो तुम रेस में दौड़े, तुमने O to A to C आए थ्रू B, ठीक है? सो इस पाथ लेंथ को कवर करने के लिए लेट मी हाईलाइट इट। तुम यहाँ से यहाँ गए और फिर तुम यहाँ पर आ गए फाइनली। हाँ, तो इस पाथ लेंथ को कवर करने के लिए, सॉरी, इस कोर्स ऑफ मोशन में तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना होता है? डिस्टेंस ट्रैवल इज सिंपली व्हाट वाज द पाथ लेंथ कवर्ड और द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। इस केस में होगा O to A गए तुम, फिर A to B आए और फिर B to C आए। O to E is 60 kilometers, A to B is 30 kilometers and B to C is 10 kilometers. That means तुम 100 किलोमीटर डिस्टेंस गए। अब इसी केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी है टू अंडरस्टैंड। मान लो दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, हम इसे एक्स आई से इंडिकेट करेंगे। दिस इज योर फाइनल पोजीशन, एक्स एफ से हम इसे इंडिकेट करेंगे। इनिशियल पोजीशन क्योंकि तुम यहाँ से शुरू किया, और ये सी है फाइनल पोजीशन क्योंकि तुम फाइनली भाग दौड़ के सी पे ही आए। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स एफ माइनस एक्स आई। फाइनल पोजीशन इज 20, इनिशियल पोजीशन इज 0, which gives us our displacement to be 20 kilometers. Now कोई ऐसा भी केस हो सकता है जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो लेकिन तुम्हारा डिस्टेंस 0 ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 0 to A बैक to O आए तो उस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा फॉर श्योर, बट उसी केस ऑफ मोशन में तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी 60 + 60, O to A, A to O, which is 120 kilometers. Okay,
चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर मूव करता है, सेकेंड सेकेंड में फिर 5 मीटर मूव करता है, थर्ड सेकेंड में अगेन 5 मीटर मूव करता है, एंड सो ऑन, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो इसे ये है यूनिफॉर्म मोशन में। वहीं ऑन द फ्लिप साइड हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। ये भी कुछ नहीं है, इसमें बस ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पहले सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर कर रहा है, दूसरे सेकंड में 6 मीटर कर रहा है, तीसरे सेकंड में 2 मीटर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इट इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स 1 सेकेंड अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। व्हाट विल बी द एन एग्जाम्पल? मान लो योर कार इज मूविंग इन अ बिजी रोड, मतलब ट्रैफिक वाली रोड में कार जा रही होती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर रही है। इसी के साथ हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, विच इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड is nothing but total distance traveled over total time taken to travel the same distance. So it is total distance traversed over total time taken. एवरेज स्पीड को हम v से इंडिकेट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड को हम s से करते हैं, टाइम को t से करते हैं इंडिकेट। ओके, सो एवरेज स्पीड v इक्वल्स s ओवर t, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसका मुझे बताओ तुम लोग कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है एवरेज स्पीड का। इट इज़ वेरी सिंपल, यू डोंट, इन फिजिक्स रिमेंबर, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। यू कैन ऑलवेज डिराइव थिंग्स। अगर तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल सही हो और क्लियर हो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलो बैक टू आवर क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड हम निकालते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? इट इज मीटर्स। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन meters, and the SI unit of time is in seconds. So the unit of average speed becomes meters per second. इसको हम किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, इन सब में भी डिस्क्राइब करते हैं। एक मैं तुमको सस्ता सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये तुमने ट्रैवल करने के लिए लगाए 2 आवर्स। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना होगा इस केस में? वेरी सिंपल, v इक्वल्स टू s ओवर t। तो 100 किलोमीटर ओवर 2 आवर विच विल गिव यू 50 किलोमीटर पर आवर एज योर एवरेज स्पीड। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज वेलोसिटी। जैसे कि तुम्हारी लाइफ में अगर डायरेक्शन नहीं है तो तुम डायरेक्शन लेस हो जाओगे। तो यहाँ पे भी अगर स्पीड के साथ तुम डायरेक्शन मिला दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जा कहाँ रहे हो, और ये हमें देता है वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी। सही है। चलो वेलोसिटी को हम इंडिकेट करेंगे v विथ एन एरो साइन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम स्पीड, जो कि सिंपली v था, ठीक है। तो व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज
डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अगेन लेंथ ही होता है, तो उसको मीटर में मेजर करेंगे, टाइम सेकेंड में मेजर करेंगे, तो इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी कि इट विल बी सेम एज स्पीड। तुम्हें मे बी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो मान लो कि अगर हम वही लास्ट एग्जांपल की तरह 50 किलोमीटर पर आवर से हाईवे में मूव कर रहे हैं, अगर हमें ये हो गई स्पीड, लेकिन अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें इस 50 किलोमीटर पर आवर पे हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बन गई अपनी वेलोसिटी। चलो अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, विच इज एक्सेलरेशन। इसे हम स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं यूजुअली। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन में भी तुम्हारा डायरेक्शन आ गया, ओवर टाइम टेकन टू डू द सेम वेलोसिटी चेंज। इसको हम और कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ए इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। तो व्हाट इज वी? वी इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी, टी इज योर इनिशियल वेलोसिटी। तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब चलो इसका ऐसा यूनिट बताओ तुम मुझे। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट वेलोसिटी का कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का कितना होता है? सेकेंड। तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है ना? अब एक्सेलरेशन के ना 2 टाइप होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म कब होता है? व्हेन इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम उसे बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड, इफ अनइक्वल वेलोसिटी चेंज takes place in equal interval of time तो हम उसे कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म का? अगेन कार इन अ बिजी रोड, क्योंकि बिजी रोड में कार चल रही है, रुक रही है, ट्रैफिक सिग्नल आ रहा है, दूसरी कार्स आ रही हैं, दूसरी व्हीकल्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अलॉन्ग इट्स पाथ। तो इसका वेलोसिटी चेंज अनइक्वल हो जाएगा इन द इक्वल टाइम इंटरवल्स। चलो अब हम ना कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। इसके मैं ना 2 केसेस बताऊंगी आपको। एक है यूनिफॉर्म स्पीड में जब वो मूव कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट, एक जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा हो तो। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है लीनियरली, दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर टाइम, दिस इज इन सम सूटेबल यूनिट से मे बी आवर, दिस इज इन किलोमीटर्स, व्हाटएवर। ठीक है, ये मान लो ए है पॉइंट, ये बी है, तुम इन पॉइंट पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हो। So this point is मान लो T1, this is T2, this is S1, this is S2. So if we want to find कि A to B के बीच में वेलोसिटी कितनी रही होगी अपनी, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस स्लोप निकालना है इस लीनियर ग्राफ का। कैसे करेंगे? तो पहले
चलो ये ए पॉइंट कितना होगा, इट इज़ T1 S1 इतना, और ये बी पॉइंट कितना होगा, इट इज़ T2 S2। स्लोप कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1, S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1। तो सिंपली हम अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी किसी भी दो इंटरवल के बीच में। अब ये हम देखते हैं कि इसके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा दिखता है। मान लो कुछ ऐसे बढ़ रहा है, ये इक्वल टाइम इंटरवल्स है, दिस इज अगेन, दिस इज T, दिस इज S एंड दिस इज डिस्टेंस ग्रेजुएशन। तो ये देखो कि ये इस टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओके, लेट्स सी, लेट्स कॉल इट S1। और इस टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतना, लेट्स कॉल इट S2। सो S2 इज ग्रेटर देन S1। इसी टाइम इंटरवल में, विच इज सेम टाइम इंटरवल, इस ड्यूरेशन के दौरान इट इज ट्रैवलिंग मच लॉन्गर देन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। ऐसे में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है। तो चलो अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़, अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया, अब हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, इट विल बी बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इसके भी हम तीन केस देखेंगे। पहला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, दूसरा केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और तीसरा केस है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस देखेंगे। तो मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसा ये स्ट्रेट कर्व बनेगा विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये हम पॉइंट ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अब तुम देखोगे कि मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ। तो एरिया अंडर दिस कर्व बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अगर हम निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD नेम कर दो, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है मान लो T1, ये है T2, ठीक है, ये वेलोसिटी V पकड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सिंपली एरिया ऑफ कर्व ABCD, इसका रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ टाइम्स ब्रेथ, सो व्हाट विल बी द लेंथ, मान लो V वेलोसिटी, ब्रेथ इज T2 माइनस T1। तो इस तरह से एरिया अंडर द कर्व निकाल के तुम ये पता कर सकते हो कि किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड कितनी है। ठीक है, चलो अब अपने सेकंड केस को देखते हैं कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और थर्ड केस को भी साथ ही में देख लेते हैं। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना, तो योर ग्राफ वुड बी लिनियर बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इसमें फिर मान लो तुम दो पॉइंट लेते हो A to B, तुम्हें फिर से निकालना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड क्या है A to B इंटरवल के बीच में, तो तुम फिर एरिया अंडर द कर्व निकालोगे। इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल तुम करोगे, तो तुम्हें डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन A to B पता चल जाएगा। वहीं फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो कर्व कैसा दिखता है, ये कुछ भी हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, डिसलेरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, फिर से डिसलेरेट हो रहा है, और कुछ भी हो रहा है। सो दैट इज हाउ यू मूव इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट। अब हम इस टॉपिक की ओर आते हैं जिससे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, सो आई वांट यू टू पे क्लोज अटेंशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा टॉपिक का नाम है ना। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सिर्फ एक ही केस पे वैलिड है, और वो है एक्सेलरेशन ना तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तुम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो। तो हमें तीन इक्वेशन मिलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
पहली इक्वेशन है v इक्वल्स u प्लस ए टी. v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time. Second equation is distance equals ut plus half at square, and third equation is 2as equals v square minus u square. तो ये तीनों को हम साथ में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. इसी पे हम अब एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो तुम्हारी कार एक्सेलरेट कर रही है. इसी पे अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो तुम्हारी कार एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इन टाइम इक्वल्स 5 सेकेंड, एंड दिस इज योर गिवन, और you are asked to find what will be the acceleration during this and what will be the total distance covered by the time during this time. तो कभी भी फिजिक्स प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करनी हो तो पहले तुम्हें एक तरफ लिख लेना है कि तुम्हारे गिवन चीज़ें क्या क्या हैं, और दूसरी तरफ लिख लेना है तुम्हें अननोन या फाइंड क्या करना है. ठीक है, तो गिवन हमें बस u v t है और फाइंड हमें a और s करना है. तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि यूनिट्स कंसिस्टेंट है कि नहीं. ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है. तो हमें या तो इसको किलोमीटर पर आवर में कर लेना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेना चाहिए, या तो इस सेकंड को हमें आवर में कर लेना चाहिए. तो हम फिलहाल इसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके ट्राई करते हैं क्या होता है. सो u इज़ 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ in 1 kilometer there are how many meters? 1000. So 1 kilometer 1000 meters. In 1 hour there is how many minutes? 60. And in 1 minute there are 60 seconds. So 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds. नाउ तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने कैसे अरेंज कर दिया है. देखो, तुम्हें अगर किसी भी यूनिट को किसी और भी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें क्या करना है कि ऐसे अरेंज करना है ना. ये तो फिक्स्ड है, अब ये किलोमीटर को तुमने नीचे लगा दिया ताकि कैंसिल हो जाए, पर्पसफुली लगाया. इस आवर को तुमने ऊपर लगाया कि कैंसिल हो जाए ये दोनों यूनिट. सिमिलरली मिनट को तुमने ऐसे लगाया. ठीक है, तो फाइनली तुम देखोगे कि मिनट मिनट कैंसिल हो रहा है, आर आर कैंसिल हो रहा है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो रहा है. So you are left with 18 into 1000 over 3660 times 60 meters per second, which if you would go and solve, it is 5 over 18 meter per second, which will be nothing but 5 meter per second. तो u आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड. चलो, अब भी हमारा क्या गिवन है? 36 किलोमीटर पर आवर. इसे भी हमें फिर मीटर पर सेकंड में करना है. सो अगेन 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 hour is 3600 seconds. You can find it out. R cancel, kilometer kilometer cancel. 36 into 5 by 18 if you were to solve it, meter per second. 18 2, that is 5 2s are 10. 10 meter per second is your velocity. तो वेलोसिटी आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड. u हमारे पास था 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स. तो चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तुम्हें? इट वॉज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. u को उधर भेज दिया, t को नीचे भेज दिया, तो एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे. ठीक है, a इक्वल्स टू v कितना है? 10. u कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड. ये सारे यूनिट्स लिखने हैं, रिमेंबर. और टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स. तो 5 मीटर पर सेकेंड ओवर 5 सेकेंड, तो 5 5 कैंसिल. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारी हो गई एक्सेलरेशन. ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट निकालते हैं. इसमें हमें निकालना था डिस्टेंस कवर्ड. इसके लिए हम
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s equals ut plus half at square. So s equals u was 5 meter per second, 5 meter per second, t is 5 second, plus half a is 1 meter per second square and t is 5 second squared. So it will be 25 meter plus half into 1 meter per second square into 25 second square. These two cancel, so it will be 25 meter plus 12.5 meter, which will give us 37.5 meter will be the distance covered. तो distance covered आ गया 37.5 मीटर, एक्सेलरेशन है अपना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलो अब हम अपने लास्ट और फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं फॉर टुडे, विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। देखो नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। मान लो कोई सर्किल है, इस सर्किल में तुम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कि तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो। ध्यान रखना मैंने कहा यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती है, बिकॉज सर्कुलर मोशन में देयर आर इन्फिनिट टर्न्स और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकती है। तो चलो मान लो कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r, ठीक है। अब तुमने दौड़ लगाई फ्रॉम इस पॉइंट से, पूरा सर्कल का चक्कर मारा टिल दिस पॉइंट, यू केम बैक हियर। तो व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, और ये तुमने पूरे सर्कल का चक्कर मारा इन टाइम t। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा इस केस में? इट इज सिंपली द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज 2πr, एंड टाइम टेकन वाज, मैंने बताया अभी, t। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हो जाती है अपनी 2πr ओवर t। तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हमारा ओवर होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड हैव अ ग्रेट डे।